अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि एक लड़के से मोहब्बत करती है, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और कर देते हैं। फिर शादी के बाद कैसे वो अपने शौहर को छोड़कर अपने उस आशिक के पास जाती है, फिर कैसे उसकी जिंदगी बदलती है, ये सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। वो भी कितने खूबसूरत दिन थे जब हम अपने वालदैन के ज़ेरे साया एक छोटे से मकान में रहा करते थे। हमारा घर हमारे वालदैन के प्यार से भरा हुआ एक खूबसूरत आशियाना था जिसमें हम पांचों बच्चे चहकते रहते थे। अल्लाह के फजल से जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। फिर वक्त ने करवट ली। एक रोज मौत का फरिश्ता दबे पांव अंदर आया और मेरे वालिद मोहतरम को अपने साथ ले गया। हम बस आहो बका ही करते रह गए। उनकी रहलत वालदा के लिए एक सानेहा थी। उनकी गैर मौजूदगी ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। वक्त रुकता नहीं, गुजरता गया। हम तीनों बहनों ने स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली। बड़े भाई ने इंजीनियरिंग पास की तो कुछ हालात की बेहतरी की उम्मीद पैदा हो गई। छोटा भाई भी कॉलेज जा रहा था कि बड़ी आपा का रिश्ता एक खुशहाल घराने से आ गया। ये दूर के रिश्तेदार थे, हमारे हालात और अम्मी जान की शराफत से वाकिफ थे। उन्होंने जहेज तलब ना किया, सादगी से आपा की शादी हो गई और वो ब्याह कर गुजरांवाला चली गई। अब दूसरी बहन की बारी थी। बड़ी बहन की कोशिशों से उन्हीं के ससुरालियों में उसका भी रिश्ता पक्का हो गया। उन्हीं दिनों बड़े भाई की मुलाजमत हो गई तो फरजाना आपा भी ब्याह कर गुजरांवाला चली गई। घर में सबसे छोटी मैं रह गई। माली हालात कुछ संभल गए। छोटे भाई ने भी तालीम मुकम्मल कर ली और एक कंपनी में मुलाजिम हो गए। मुझे कॉलेज में दाखिल कर दिया क्योंकि मुझे आगे पढ़ने का शौक था। बड़ी बहनों को स्कूल तक ही तालीम नसीब हुई, लेकिन मैं खुशकिस्मत निकली और मेरा ये ख्वाब ताबीर पाने लगा। उन दिनों सेकंड ईयर में थी। कॉलेज की एक सहेली ने अपने घर सालगिरह पर मदऊ किया। अम्मी को बताया। उन्होंने छोटे भाई से कहा कि तुम बहन को इसकी सहेली के घर छोड़ आना। भाई के हमरा मोटरसाइकिल पर बैठकर पहले बाजार गई। रहमा के लिए एक खूबसूरत सा पर्स तोहफे के तौर पर खरीदा और फिर भाई ने मुझे उसके घर छोड़ दिया जो हमारे घर से ज्यादा दूर ना था। सालगिरह की तकरीब के दौरान रहमा के भाई ने मुझे देखा। मैं उसको अच्छी लगी। अगले दिन जब कॉलेज गई तो रहमा ने बताया कि उसका भाई मुझ पर मर मिटा है। कहता है शादी करूंगा तो तुम्हारी सहेली फाखरा से, वरना उम्र भर शादी ना करूंगा। गर्ज रहमा ने इसी तरह की बातें करके मेरा दिल भी अपने भाई की तरफ माइल कर लिया। मैंने भी अपने ख्यालों में उस नौजवान का तसव्वुर सजा लिया। बहाने बहाने कॉलेज से रहमा के घर चली जाती और उसके भाई हसान से प्यार और मोहब्बत के वादे करती। हमने साथ निभाने और शादी की कस्में खाई। सोचती थी बीए करने के बाद अम्मी को बता दूंगी और हसान की वालदा रिश्ता लेकर आ जाएंगी, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। जानती न थी जिस काम को मैं इस कदर आसान समझ रही हूँ वो इतना आसान नहीं है। शादी जहाँ तकदीर में हो वहाँ ही होती है। मेरे या हसान के सोचने से भला क्या होना था। उन्हीं दिनों आपा का अम्मी को फोन आ गया कि हमारे जानने वालों ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। लड़के वालों का घर लाहौर में है, आप उनको देख लें तो मैं फाखरा की आगे बात चलाऊं। अम्मी को आपा ने पता लिखवा दिया और फोन नंबर भी। अम्मी ने बड़े भाई से सलाह मशवरा किया। दोनों लड़के वालों के घर गए। वो लोग काफी अमीर थे। लड़का खुश शक्ल पढ़ा लिखा था, बड़ा सा घर था। गर्ज हर लिहाज से रिश्ता काबिल कबूल लगा तो अम्मी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझे पता चला तो जी धक से रह गया। सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। जिंदगी बर्बाद और दुनिया लूटी लूटी नजर आने लगी। अम्मी जान से कहा कि मैं वहां शादी ना करूंगी जहां आप हाँ कर आई हैं। मैं शादी अपनी मर्जी और पसंद से करूंगी। मैंने रहमा के भाई के बारे में बता दिया कि उसको पसंद करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। माँ ने दांतों तले उंगली दबा ली। बोली हाय मैं मर जाऊं। क्या इसी दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया और तेरे कॉलेज जाने का ख्वाब पूरा किया? तुझे सहेलियों के घर आने जाने की आज़ादी मिली कि तू अपनी सी कर दिखाए? क्या बावली हुई है? जब तेरे भाइयों को तेरे इश्क की कहानी पता चलेगी तो क्या वो तुझे जीता छोड़ देंगे?
तुझ में इतनी अकल है कि अपने लिए खुद जीवन साथी मुंतखब करे और रिश्ते ढूंढे। अरे नादान, जो रिश्ता हमने मुंतखब किया है, किस्मत वाली लड़कियों को ऐसा बरनसीब होता है। माँ ने लाख समझाया पर मेरी अकल में ना आया। चोरी छुपे कॉलेज से बहाना करके रहमा के घर गई, उसके भाई से मिली, रोई धोई, उसको तमाम हालात से आगाह किया। मैंने इसरार किया कि अब अपनी अम्मी को भेज दो ताकि मैं इस रिश्ते पर अड़ जाऊं। उसने कहा, दौराने तालीम वो क्यों को रिश्ता मांगने जाएंगी? पहले 2 बड़े भाई और 1 बहन मौजूद है, तुम्हें सब्र करना होगा। मैं सब्र तो उम्र भर कर लेती, लेकिन मेरे बस में होता तो। अम्मी और बड़े भाई 1 माह में मुझे ब्याहने की तैयारी कर रहे थे। लड़के वालों का तकाजा था कि जल्द शादी करनी है, शादी के बाद आपकी बेटी जितना चाहे पढ़ ले, हम ना रोकेंगे। उधर आपा और बड़े भाई के रोज अम्मी जान को फोन आते, शादी में बिल्कुल देर ना करना, ये रिश्ता हरगिज ना गंवाना, इनको लड़कियां बहुत। उन्हें मेरे मियाँ ने बड़े जतन से आमादा किया है। किस्सा मुख्तसर कि जो कोशिश हसन और मुझसे हो सकी वो हमने कर ली। अपनी शादी मैं नहीं रोक सकती थी और वो रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को फौरन हमारे घर भेजने की पोजीशन में न था। तारीख मुकर्ररा पर मुझको दुल्हन बना दिया गया। बारात आ गई, बहनें भी गुजरांवाला से आ गईं और मैं ब्याह कर नासिर के घर चली गई। दुल्हन बनकर हर लड़की नई जिंदगी के ख्वाब दामन में भरे पिया के आंगन में उतरती है, लेकिन मेरे पल्लू में तो हसन से वाबस्तगी के ख्वाब बंधे थे। जहन में उसी का तसव्वुर था। जिस्म किसी की मलकियत, दिल किसी और की मलकियत था। मुझे लगा कि ये शादी नहीं जबर है, एक ऐसा रिश्ता जिसको दूसरों की खुशी की खातिर मजबूरन कबूल करना पड़ रहा हो। इन एहसासात की कांटों भरी चुभन के साथ मैंने जिंदगी के सफर में पहले दिन का आगाज आंसुओं से लबरेज आंखों से किया था। अगर कोई और लड़की होती तो नासिर सा शौहर पाकर खुशी से फूले ना समाती। उनमें कोई कमी थी और न उस घर में किसी शय की कमी थी। जो मुकद्दर ने मुझे दिया था, लेकिन जो फितूर था वो मेरे अपने जहन में था और जो मर्ज था मेरे अपने दिल में था। वक्त गुजरने लगा। नासिर ने मुझे हर मुमकिन खुश रखने की कोशिश की, मगर मैंने बसोरते चेहरे से नई जिंदगी का सफर शुरू किया था। आखिर तक रोते बसोरते ही दिन रात गुजारे जाती थी। मुझे खूबसूरत मकामात पर हनीमून के लिए ले गए, बाद में भी सैरो तफरीह कराते थे। मुझ पर खूब रुपया लुटाया। मुझको खुश देखने के लिए उनके साथ साथ सास, ससुर, देवर, ननद सबने तमाम जतन कर लिए। दिल की कली खिली और ना मैंने किसी से हंसकर बात की। ये सब लोग मेरे लबों पर हंसी देखने को तरसते रह गए। फिर आखिर मेरे शौहर इस नतीजे पर पहुंच गए कि मैं उनके साथ खुश नहीं हूं और नामालूम वजह के बिना पर रहने पर मजबूर हूं। उन्होंने मेरे नाज नखरे उठाने छोड़ दिए और यहां तक कह दिया, अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक लेकर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती हो। मैं ऐसन तरीके से तुम्हें अलविदा करने को तैयार हूं और मुझे कोई गिला शिकवा ना होगा। कहीं और जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो तो भी जितनी रकम दरकार होगी तुम्हें दे दूंगा। उनकी अजमत और बड़ेपन की कायल हो गई, लेकिन दिले नादान मानता ना था। अब भी हसन से राबता था, गरचे मुलाकात ना थी, लेकिन वो यही कहता था, अगर तुम शौहर का घर छोड़कर आ जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए तुमको मुनासिब वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि मैं बरसरे रोजगार होकर अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं। यही झूठी आस थी जिसने मुझे सीधी राह से भटका रखा था। हसन के वादे पर मैके में रहने की ठान ली। एक दिन मैंने नासिर से खामखा का झगड़ा करके ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मेरे शौहर ने कहा, बेहतर है कि अब तुम यहां से चली जाओ और जहां मर्जी जाकर रहो। जब से तुम आई हो हमारा घर छोड़ती हो और ना इस घर को अपना बनाती हो। ना जाने तुम क्या चाहती हो, मगर तुम्हारे इस रवैये ने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है, हमें जीते जी मार डाला है। मैंने मौका अच्छा जाना, अपने मैके वालों को इत्तला ना की, चुपके से शौहर के घर से निकलकर रहमा के घर चली गई। सोचा अम्मी और भाइयों को इत्तला की तो वो फिर मुझे मारे बांधे शौहर के घर पहुंचा देंगे। हसन ने मुझे अपने घर पाया तो परेशान हो गया, और जब मैंने उसको बताया कि हमेशा के लिए नासिर का घर छोड़ आई हूं और तुम्हारी खातिर अब भी वहां लौट कर ना जाऊंगी, तो वो मजीद परेशान हो गया। कहने लगा कि इससे कबल के अम्मी अब्बू को शक हो जाए कि तुम मेरी वजह से अपने शौहर के घर से निकली हो, तुम अपनी किसी बहन या फिर अपनी माँ के घर चली जाओ। जब हालात सही होंगे
मैं तुमको अपना लूंगा। अभी मेरे घर वालों पर बात खुल गई तो वो तुम्हें और मुझे भी एक ना होने देंगे। उसके समझाने पर मैं रहमा से मिलने का बहाना करके कुछ देर वहां रुकी। नाचार अम्मी के घर गई। उनको बताया कि ससुराल वाले मुझ पर इस कदर जुल्म ढाते हैं कि अब मैं वहां नहीं रह सकती, रहूंगी तो मर जाऊंगी। माँ होती है। उस बेचारी ने मेरे झूठे बयानात पर यकीन कर लिया। भाइयों को भी समझाया, उसको अभी कुछ ना कहो, यहीं रहने दो, उम्मीद से है, ऐसा ना हो मारपीट हो जाए ससुराल में और होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंच जाए। अम्मी ने झूठ का सहारा लिया कि भाई और बहनें चंद दिन मुझे यहाँ टिकने दें, मगर उनका झूठ सही साबित हो गया। हफ्ते बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, चक्कर आया और बेहोश हो गई। अम्मी ने डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि ये उम्मीद से हैं। तभी मैंने ऐसी दवा खा ली कि उम्मीद की किरण को खाक कर डाला। उन्हीं दिनों बड़े भाई की शादी की तैयारियां होने लगी। रिश्ता तय था। 1 माह बाद शादी हो गई और भाभी घर आ गई। अम्मी के कहने पर भाइयों ने मेरे ससुराल में शादी का दावतनामा इरसाल किया, लेकिन वो शादी में शरीक ना हुए। भाई की शादी के थोड़े दिनों बाद रज़ाए इलाही से वालिदा बीमार पड़ गईं और उनको फालिज हो गया। माँ के फालिज में उनकी खिदमत के बहाने ठहरी रही। बिलाखिर वालिदा वफात पा गईं। उनके इंतकाल के बाद भाई और भाभी ने आंखें फेर ली। उठते बैठते ताने देते कि शौहर का घर छोड़कर कब तक यहाँ पड़ी रहोगी, तुमने तो मुस्तकिल डेरे डाल लिए हैं। रोज बरोज उनका सलूक तौहीन आमेज होता गया। मैं ही नहीं, मेरी भाभी तो छोटे देवर को भी बर्दाश्त न करना चाहती थी, लेकिन वो बरसरे रोजगार था, उसके वालिद का घर था, उसने वहां रहना ही था। ताहम वो जल्द भाभी के सलूक से नाला होकर दुबई चला गया। छोटे भाई के जाते ही भाभी ने मेरे लिए घर को जहन्नम बना दिया। शायद उसको मेरा वजूद बोझ महसूस होता था। इस दौरान सास ने चंद बार फोन करके समझाना चाहा कि अब भी कुछ नहीं गया, लौट आओ, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैं हसन के बाइख्तियार होने तक उसका इंतजार कर रही थी। सास को साफ अल्फाज में कह दिया कि मुझको तलाक चाहिए, मुझको आज़ाद कर दे। उन्होंने जवाब दिया, बेटी सोच लो, अब भी वक्त है। ये दुनिया बड़ी जालिम है। अपने शौहर के घर के सिवा तुमको किसी और जगह अमान ना मिलेगी। एक दिन जबकि बड़ा भाई घर में न था, भाभी ने बुरा भला कहकर घर से चले जाने का हुक्म दे दिया। बोली, अपने शौहर के घर जाओ वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। न जाने किसके वादे पूरे करने के लिए अपना घर बर्बाद करके बैठ गई हो। मैं तुम्हारे तेवर खूब समझती हूँ, रहना है तो अपनी बहनों के घर चली जाओ। इतनी बेइज्जती मैं ना सह सकी। बैग तैयार किया और गुजरांवाला की बस में बैठ गई। हसन ने कहा था, बस 1 साल और इंतजार कर लो, फिर मैं तुम्हें अपनाने के काबिल हो जाऊंगा। 1 साल कहीं गुजारना था। माँ के बाद बहन के घर ही सबसे करीबी रिश्ता था। सोचा ये ऐसा रिश्ता है कि मुसीबत की इस घड़ी में वहां जरूर सहारा मिल जाएगा। दिल में उम्मीद का दिया जलाकर बड़ी बहन के घर पहुंची। बहन जानती थी कि मैं शौहर से रूठकर मैके में पड़ी थी। दिलजोई की बजाय बोली कि खैरियत तो है कि यहाँ आ गई हो, खाने को भी न पूछा। कहने लगी, दूसरी बहन का घर पहले आता है, वहां क्यों नहीं गई। साफ जाहिर था आपा चाहती थी कि मैं उनके यहाँ डेरा ना डाल दूं, बल्कि डेरा डालने से पहले ही छोटी के घर चली जाऊं। दोनों के शौहर आपस में कजन थे और उनके घर भी ज्यादा दूर ना थे। कहने लगी, कुछ प्रॉब्लम में हूं, अच्छा होता कि बैग उधर खोलती। मेरी आंखों में आंसू भर आए और बैग उठाकर कहा, ठीक है आपा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं छोटी आपा के घर चली जाती हूँ। बोली, हाँ, कुछ मेहमान आने वाले हैं, मैं खुद 1-2 दिन बाद वहां आकर तुमसे मिल लूंगी। 2 गलियां छोड़कर छोटी आपा का घर था। रात के 8 बज रहे थे। उनको भी मेरी बर्बादी का इल्म था। दस्तक दी। उनकी मुलाजमा ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर इत्तला दी। छोटी आपा ने कहा, ड्राइंग रूम में बैठा दो। वो फौरन ना आई। मुलाजमा पानी का गिलास लेकर आ गई। अब मैं एक सवाली की तरह वहां बैठी थी और छोटी आपा सामने ना आ रही थी। 1 घंटे बाद आई और पूछा, तुम तो बड़ी बहन की तरफ गई थी, उन्होंने मुझे फोन पर बता दिया था, तुम्हारे ठहरने का इंतजाम तो उन्हीं के पास होगा। मैं सफर से निढाल थी, सोचा कि ये बिस्तर लगा देंगी और आराम से सो जाऊंगी। उन्होंने सोने या आराम करने का इशारा भी ना दिया। इस तरह मुंतजिर रही कि अभी बैग उठाकर फिर से बड़ी बहन के घर की राह लूंगी। जमीर मलामत करने लगा कि कैसे कहूं, यहीं रहने आई हूं, यहीं रहने दो और बताओ कि कहाँ सोना है मुझे।
जब देखा कि टस से मस नहीं होती, मुलाजमा के हाथ खाना भिजवा दिया और मुलाजमा ने अपने साथ वाला खाली कमरा दिखाया कि इधर आपका बिस्तर लगा देती हूँ। आपकी आपा तो अपने बेडरूम में जाकर सो गई हैं। रात भर रोते हुए गुजर गई। सुबह उठते ही नासिर को फोन मिलाया और कहा कि यहाँ आपा के घर गुजरांवाला में हूँ, आकर ले जाइए। वो तकरीबन 5 घंटे बाद आ गए और आते ही बोले, मेरी प्यारी शरीके हयात, तुम्हारे बगैर मेरा घर सूना हो गया था। जब से रूठ कर गई हो, हम सब घर वालों को तुम्हारे बगैर एक पल चैन नहीं है। आओ मेरे साथ चलो, घर तुम्हारा मुंतजिर है। मैंने जाते हुए छोटी आपा को खुदा हाफिज भी ना कहा। मुझे अब उनके पास लौट कर आना कब था। अपने घर में कदम रखते ही पहली बार दिल को इतना सुकून मिला कि लगता था कि किसी गहरे गड्ढे में गिरने से बच गई। फौरन सास ननद दौड़ी आईं, जल्दी जल्दी खाना लगाने लगी। घर का हर शख्स यूं खुशी का इजहार कर रहा था जैसे उनके खानदान का कोई गुमशुदा फर्द अचानक मिल गया हो। आज एहसास हुआ कि अपना घर क्या होता है, शौहर का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी मोहब्बत क्या शय है, और शौहर से जो समाज और रिश्तेदारों में औरत को इज्जत भरा मकाम मिलता है वो कितना अनमोल होता है। जल्द ही रहमा के जरिए मालूम हो गया कि हसन ने अपनी पसंद और मर्जी से एक लड़की से शादी कर ली है। वो महज मुझे धोखा दे रहा था और मैं उसके झूठे वादों पर बर्बाद हुई जा रही थी। शुक्र है कि बुरे वक्त की ठोकर लगने से मुझे बरवक्त अकल आ गई और मैं मजीद बर्बाद होने से बच गई, वरना मेरा मकाम जमाने की ठोकरों में ही होता। अब एहसास हुआ कि आशिक के पीछे शौहर का घर छोड़ना कितनी बड़ी गलती थी। मुझसे शादी के वादे और साथ निभाने की कस्में खाने वाला आज किसी और लड़की की गोद में लेटा है और मैं पागल उसकी खातिर अपना जन्नत सा घर बर्बाद करने चली थी। अभी तो मुन्ना इस दुनिया में नहीं आया था। अगर ये कदम उठा लेती तो इस मुआशरे में मेरी क्या इज्जत और क्या मकाम होता, और मेरा मुन्ना इस दुनिया में कैसी जिंदगी गुजारता। खुदारा लड़कियों कभी किसी लड़के की बातों में आकर ऐसे अपना घर बर्बाद ना करना। आज मैं एक ऑफिसर की बीवी और ऑफिसर की माँ हूँ, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।